नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक। स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने ही यूट्यूब चैनल आलोक्स ब्लॉग पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्रोटन प्लांट के ऊपर कुछ डिस्कशन करेंगे। क्रोटन का पौधा जो कि बहुत सारी वैरायटीज में पाया जाता है। इसकी अलग अलग पत्तियों की साइज, पत्तियों का अलग अलग रंग, इसके आधार पर इन्हें अलग अलग नामों से जाना भी जाता है। इनके अलग अलग नाम के ऊपर मैंने आप लोगों से वीडियो भी शेयर की है। मेरे पास इसकी कई सारी वैरायटीज़ हैं। यहाँ पर देखिए, ये तो मेरा गोल्डन डस्ट क्रोटन, इसका एक जो पेयर था मदर प्लांट का मेरे पास, उसे मैंने अपने स्कूल में ले जाकर लगा दिया और इसी उसी की कटिंग से देखिए ये एक पौधा तैयार हुआ है। इसके अलावा मेरे पास दो पौधे और हैं क्रोटन के। एक ये वाली वैरायटी है, ट्विस्टेड लीफ, येलो और ग्रीन का कॉम्बिनेशन। और एक ये वुस वैरायटी है गोल्डन डस्ट की, लेकिन देखिए इसमें येलो कलर बहुत ही कम निकल के आ रहा है, कहीं कहीं पर है येलो कलर। तो फिलहाल आज हम लोग वैरायटीज़ के बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे। मैंने सोचा आप लोगों को दिखा देते हैं। इसे मैंने प्रून कर दिया था, इस वजह से साइज़ थोड़ी छोटी हो गई है, वरना ये बहुत ही हेल्दी ग्रो कर रहा था। और इसी प्लांट से तैयार जो है ये मेरा पौधा है। और ये वाला जो मेरा प्लांट है, ब्लैक और पर्पल लीफ वाला, इसे मैंने अपने ग्राउंड पर लगे हुए क्रोटन के पौधे की कटिंग से तैयार किया है। इसमें आगे की साइज पत्तों का कलर ग्रीन रहता है और पीछे के साइज पर्पल रहता है और पत्तों पर कहीं कहीं येलो कलर का डॉट नज़र आता है। ये त्रिशूल क्रोटन है और इस पर भी येलो डॉट कहीं कहीं पर आप लोगों को नज़र आएंगे। पुराने पत्तों पर डॉट रेड ज़्यादा होते हैं, नए पत्ते प्योर ग्रीन निकल के आते हैं। सबसे पहला, अगर क्रोटन का प्लांट आप लोगों ने रखा हुआ है तो आप लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि क्रोटन का पौधा, बहुत सारे लोग इसे इंडोर समझ लेते हैं। ये पौधा कम्प्लीटली इंडोर प्लांट नहीं है। इसे अगर आप ऐसी जगह पर रखते हैं जहाँ पर पूरे दिन इसको सूर्य का की इनडायरेक्ट सनलाइट अगर मिलती रहती है, इनडायरेक्ट सनलाइट अगर मिलेगी, तो ये पौधा बहुत ही हेल्दी ग्रो करता है। या फिर ऐसी जगह पर रखिए जहाँ पर मॉर्निंग की एक आधा घंटे की सनलाइट मिल जाए आपके पौधे को, और उसके बाद पौधा पूरे दिन ब्राइट लाइट में रहे। ये दो सूटेबल कंडीशन है लाइट्स के लिए। बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि मेरे पौधे की पत्तियां जल रही हैं, या फिर मेरा पौधा अपनी पत्तियां गिरा रहा है, पत्तों का कलर फेड हो रहा है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, जब इसको आप ज़्यादा धूप में रख देते हैं, गमले में लगा हुआ है पौधा और आपने ज़्यादा धूप में रख दिया, तब ये समस्या या तो निकल के आती है, जो कंप्लेन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ तब ज़्यादा सुनने को मिलती है। या फिर ये कंप्लेन ज़्यादा तब सुनने को मिलती है जब हम अपने पौधे को बहुत ज़्यादा इंडोर प्लेस करते हैं। तो ना ही बहुत ज़्यादा तेज़ रोशनी में रखना है, धूप में रखना है, और ना ही बहुत कम धूप अपने पौधे को प्रोवाइड करनी है। दूसरी चीज़, ये पौधा ऐसी मिट्टी पसंद करता है जिसका ड्रेनेज बहुत अच्छा हो, साथ ही साथ कुछ मॉइस्चर भी मिट्टी होल्ड करके रखे। तो और बहुत ज़्यादा ये न्यूट्रिशन नहीं पसंद करता, क्योंकि इसमें फूल तो आते नहीं, इसको बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत नहीं होती है। तो एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा रेत, एक हिस्सा कंपोस्ट मिला के इसके लिए जो सॉइल बनती है वो वेल ड्रेन तो होती है, लेकिन वो मॉइस्चर को होल्ड नहीं करके रख पाती है। इसलिए मिट्टी का ड्रेनेज भी अच्छा हो, मिट्टी मॉइस्चर भी अच्छे से होल्ड करके रखे। इसके लिए एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा रेत, एक हिस्सा कंपोस्ट और एक हिस्सा कोकोपीट का मिलाकर आपको सॉइल मिक्स प्रिपेयर करना चाहिए, चारों की बराबर बराबर मात्रा। तीसरी चीज़, पानी को लेकर, पानी आप अपने पौधे को समय समय पर ज़रूर दीजिए। पानी की कमी होने पर जब अंडर वाटरिंग पौधा चला जाता है तो इसके पत्ते मुरझाकर लटक जाते हैं। और होता क्या है कि जब आप पानी दे देते हैं तो रिकवर तो कर जाता है पौधा, लेकिन फिर उसके बाद इसकी पत्तियाँ ड्रॉपिंग की प्रॉब्लम आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो लीफ ड्रॉपिंग की प्रॉब्लम ये भी है, बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं मैंने ओवर वाटरिंग नहीं की फिर भी लीफ ड्रॉपिंग हो रही है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, अंडर वाटरिंग के बाद वाटरिंग कर देना भी बहुत कोई बुद्धिमानी नहीं होगी, वहाँ पर भी आपको लीफ ड्रॉपिंग की प्रॉब्लम दिखाई देगी। खाद की बात करी जाए, मैंने आप लोगों को बताया साल भर बहुत कम फर्टिलाइज़र रिक्वायरमेंट का पौधा है, तो साल भर में 2 बार आपको खाद जरूर देनी है। अगर आप एक बार भी दे देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साल भर में 2 बार आपको खाद जरूर देनी है। अगली चीज़ जो आप लोगों को करनी है, क्रोटन का पौधा, इसकी मिट्टी की जो सतह होती है, इसका एरेशन बहुत ही अच्छा होना चाहिए। अगर आपकी मिट्टी अच्छी एरेशन
आपकी मिट्टी के अंदर नहीं होगा तब भी आपको ये समस्या दिखेगी कि आपका पौधा लीफ ड्रॉप कर रहा है या फिर पौधे के अंदर पत्तों का कलर फेड हो रहा है, पत्ते छोटे आ रहे हैं या फिर पौधा आपको हेल्दी किसी भी कंडीशन में नज़र नहीं आ रहा है। तो इसके लिए आपको मिट्टी की सतह को हमेशा गुड़ाई करके रखना चाहिए, जिससे इस मिट्टी का एयरेशन अच्छा रहे। वायु का प्रवाह जब मिट्टी के अंदर ठीक होता है तो एयर के अंदर जो नाइट्रोजन होता है वो मिट्टी के अंदर कुछ पहुंच जाता है। दूसरी चीज़, ऑक्सीजन की अच्छी मात्रा होने के कारण आपका पौधा, आपकी जड़ें जो हैं वो भी हेल्दी ग्रो करती हैं। अब बात आती है पौधों को खाद देने के बारे में। तो ये ऐसा पौधा है जिसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है नाइट्रोजन की, ना ही पोटेशियम ना ही फास्फोरस, इन सारी चीज़ों के से ज़्यादा हमारे पौधे को नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है। इसलिए मैं अपने पौधों को जब भी, मतलब एक बार मैंने मार्च में फर्टिलाइज़ किया था और दूसरी बार अब मैं फर्टिलाइज़ कर रहा हूँ, तो 2 मुट्ठी, ये मेरा 12 इंच का पॉट है, तो 2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट और उसके बाद 1 चम्मच के आसपास अंदाज कर ये नीम खली में डाल देता हूँ, क्योंकि ये एक ऐसा पौधा है जिसे एसिडिक सॉइल पसंद होती है। अगर हमारी मिट्टी एसिडिक नहीं होती है तब भी पौधों के अंदर लीफ ड्रॉपिंग, लीफ का येलो होना, उसके ऊपर डॉटेड आना या फिर पौधे के मरने के चांसेस बने रहते हैं। तो मिट्टी को एसिडिक फॉर्म में बनाए रखने के लिए इसमें आप नीम खली डाल सकते हैं, क्योंकि इसका नेचर एसिडिक होता है। दूसरी चीज़, आप समय समय पर ऐसे उत्पाद अपने पौधे को दे सकते हैं, लिक्विड फर्टिलाइज़र जैसे लेमन पील का आपने बना लिया, या फिर आप हल्का सा एप्पल विनेगर है उसको 1 बूंद आप जो है 1 बूंद क्या 1 चम्मच 1 लीटर पानी के अंदर डालकर वो पौधों के ऊपर स्प्रे भी कर सकते हैं, इसकी जड़ों में भी डाल सकते हैं। तो ये चीज़ करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपने क्रोटन का प्लांट लगा रखा है। इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए अगर आप अपने क्रोटन के पौधे की देखभाल करेंगे तो अभी सितंबर का महीना है, अभी खाद दे सकते हैं पौधे को। तो आप लोगों ने भी अगर खाद ना दिया हो तो फटाफट दे लीजिए। मैंने सारे पौधों के मिट्टी की गुड़ाई कर दी है और अब मैं इनको फटाफट खाद देने वाला हूँ। कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा। ऐसे ही किसी नई वीडियो, नए अपडेट के साथ मिलते हैं आप लोगों से किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।